जोड़ेंगे शांत के बारे में और अशांत के बारे में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और इन्हें सीखना भी जरूरी है, ताकि अगर आप सीख जाते हैं तो एग्जाम में अच्छी तरह से बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले हम जानेंगे शांत और अशांत होता क्या है। क्या लिखे दोस्तों यहाँ पे, शांत और अशांत, इनके बारे में हम पहले बारी बारी से समझते हैं। शांत का मतलब होता है जिसका अवैतरण खंड करने के बाद एक होता है अंश, एक होता है हर। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा अंश बटे में हर। नीचे वाला अंश है दोस्तों, अगर दो दो आए, दो दो या फिर दो पाँच आए या फिर सिर्फ पाँच पाँच आए, तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद शांत का कंडीशन क्या है, यहाँ पे लिखते हैं शांत। इसका कंडीशन क्या है कि अंश बटे हर जैसे है, अगर हर का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें सिर्फ दो दो आए या फिर दो पाँच आए या फिर पाँच पाँच आए, तब हम उसे कहते हैं शांत। और इसी को लिखा गया है 2n गुणे 5m, m के रूप का रहे, के रूप का रहे तो शांत। अब कहने का मतलब समझते हैं दोस्तों, शांत का कंडीशन क्या है कि हर का अगर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद दो दो आए या फिर दो पाँच आए या फिर पाँच पाँच आए, तब वो शांत होगा। इसी का एक और रूल है, अगर 2n गुणे 5m के रूप का है तो उसे शांत कहेंगे। अगर 2n 5m के रूप का नहीं है तो हम उसे बोलेंगे अशांत। अ का मतलब होता है नहीं, अशांत का मतलब जानिए रहे होंगे दोस्तों, अभी तुरंत बता रहे हैं यहाँ पे। अब हम आगे समझते हैं अशांत के बारे में। अशांत में क्या होगा, अगर हर में दो 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 मान लीजिए आ रहा है, ठीक, गलती से अगर 3 आ गया, 4 आ गया या फिर 5 6 मान लीजिए कुछ भी आ जाए, ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या कुछ भी आए, उसे हम बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे दोस्तों, अशांत। यानी कहने का मतलब है दो दो या फिर 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा अंक आ गया उसे हम बोलेंगे अशांत। इसमें शांत में क्या था कि केवल दो दो आना चाहिए या पाँच पाँच आना चाहिए या फिर दो पाँच आना चाहिए। और इसका कंडीशन क्या है, अगर 2n गुणे 5m के रूप का नहीं रहे, का रूप का नहीं रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अशांत। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि 2n गुणे 5m के रूप का नहीं रहेगा, उसे हम कहेंगे अशांत। अब इन पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, उनके बारे में समझते हैं। एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चन देगा और आपको कैसे बनाना है उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं और उसको बनाते हैं। 6 बटे जैसे 8 ले लिए, 3 बटे 15 ले लिए, 6 बटे 20 ले लिए। मान लीजिए इस तरह से हम 3 क्वेश्चन लिए। अब हमें पता करना कि कौन शांत है और कौन अशांत है उनके बारे में। तो चलिए हम बारी बारी से पता करते हैं। पहला है दोस्तों 6 बटे 8, इसको हम लिख सकते हैं 6 बटे 2 गुना 2 गुना 2। क्यों लिखे यहाँ पे 2 गुना 2, समझते हैं। यहाँ पे जब हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से, क्या आया दोस्तों, 2 2 2, वही यहाँ पे लिख दिए नीचे में 2 2 2। यानी कि इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, शांत। इसे हम क्या बोलेंगे, शांत। अगर आपसे पूछा जाए तो आप शांत इसे बोल दिए, लेकिन आप इसे क्यों शांत बोलेंगे, इसमें हम कब लिखेंगे, क्योंकि यह 2n गुणे 5m के रूप का है। आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं कि क्योंकि यह 2n गुणे 5m के रूप का है। इसमें क्या करना पड़ा दोस्तों, नीचे वाला का सिर्फ अभाज्य गुणनखंड किए और देखिए, अगर 2 2 आए या फिर 5 5 आए या फिर 2 5 आए, तब हम उसे बोलते हैं शांत। तो यहाँ पे सिर्फ 2 2 आया है, इसलिए इसको हम बोले शांत। आगे समझते हैं, जैसे 3 बटे 15 है, इसको लिख सकते हैं 3 बटे 15 का करेंगे 3 गुना 5, या फिर हम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे 15 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों 3 से करेंगे 3 बचे 15, यानी कि 3 और 5 आ रहा है, वही लिखिए यहाँ पे 3 और 5। अब हमें यहाँ पे ध्यान से देखना होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 और 5 के अलावा यहाँ पे एक 3 आ गया, यानी कि 2 2 या फिर 5 5 या फिर 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा संख्या, जैसे यहाँ पे 3 आ गया तो यह हो गया तीसरा संख्या दोस्तों, इसे हम क्या बोलेंगे, अशांत। इसे हम बोलेंगे अशांत। अब पूछा जाएगा क्यों इसे अशांत बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्योंकि यह 2n गुणे 5m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। आप इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है 6 बटे 20। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि शांत है या फिर अशांत। अगर आपको यह वीडियो पसंद